दोस्तों, क्या आपका भी क्रिकेट से रिश्ता इतना ही पुराना है जब टीवी ब्लैक एंड व्हाइट और अंपायर ऑलवेज राइट होते थे। ईंटों के विकेट्स, प्लास्टिक के गेंद और घर की छत ही क्रिकेट का मैदान होता था और आउट होकर भी ना मानना हमारी बुरी आदत होती थी। बस क्रिकेट में ये चीटिंग की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही हुई थी जनाब। और अगर आपका बचपन भी ये सब देखते हुए गुजरा है तो अपनी कोई यादें हमारे साथ कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 20वीं सदी की आखिर और 21वीं सदी की शुरुआत तक ये चीटिंग वाला काम क्रिकेट में अक्सर देखने को मिलता था, क्योंकि तब तक क्रिकेट इतनी एडवांस नहीं थी कि हर खिलाड़ी की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इवन अंपायर के किसी गलत फैसले को भी दिल पे पत्थर रख के कबूल करना पड़ता था। मतलब अंपायर का फैसला भी चैलेंज नहीं किया जा सकता था और बेचारे बल्लेबाज सवाए अपना ओपिनियन देने के कुछ भी नहीं कर पाते थे। भाई, आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ क्रिकेट के 10 बिगेस्ट चीटिंग मोमेंट्स। नंबर 10। भाई, ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरुआत से ही पंगेबाजी, गर्मा गर्मी और चीटिंग जैसे कामों में सबसे आगे रही है। ये बात है 90s की, जब ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान चल रहे इस मैच में एक अजीब सा इंसिडेंट होता है। बल्लेबाज एक गेंद को डिफेंडिंग अंदाज में खेलकर रन लेने की कोशिश करता है तो ऑस्ट्रेलियाई बॉलर इसके रास्ते में आ जाता है। दोनों आपस में टकराते हैं और बल्लेबाज गिर जाता है और इतने में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इसे रन आउट कर देते हैं। देखने में तो ये सरासर चीटिंग लग रही है, मगर अंपायर फिर भी बल्लेबाज को आउट दे देता है। लेकिन स्टैंड में बैठे हुए वेस्ट इंडियन फैंस को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वो मैदान में उतर आते हैं और मैच ही रोक देते हैं। और फिर ये मैच तब तक रुका ही रहता है जब आउट होने वाला बल्लेबाज खुद उनसे बाहर जाने की रिक्वेस्ट नहीं करता। अब जरा 2021 में आयरलैंड और नेपाल के दरमियान चल रहे इस मैच को तो देखिए, जब ठीक वैसे ही आयरिश बल्लेबाज भी नेपाली बॉलर से टकराता है। बॉलर बॉल को लेकर विकेट कीपर की तरफ थ्रो करता है, मगर विकेट कीपर इस चीटिंग से बल्लेबाज को आउट नहीं करता। अब इसे कहते हैं ना ट्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। नंबर 9। भाई, जेंटलमैन माने जाने वाले इस खेल क्रिकेट में अब हमें जेंटलमैन कम और चीटर ज्यादा नजर आते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जब कोई क्रिकेटर फेयर प्ले का मुजाहरा करता है, वरना हर कोई जीत की कोशिश में कुछ भी कर गुजरता है। जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे इस मैच में ब्रेट ली ने किया। जब सचिन एक रिस्की रन लेने की कोशिश करते हैं तो ब्रेट ली इनके रास्ते में आकर खड़े हो जाते हैं, जिससे सचिन क्रीज में वक्त पर नहीं पहुंच पाते और रन आउट हो जाते हैं। अब इससे बड़ी चीटिंग और क्या हो सकती है जनाब। नंबर 8। भाई, क्रिकेट में कई ऐसे खिलाड़ी भी गुजरे हैं जो हमेशा फेयर खेलते थे और आउट होने पर अंपायर के इशारे का भी इंतजार नहीं करते थे, बल्कि पहले ही विकेट छोड़कर चले जाते थे। ऐसे ही क्रिकेटर्स को लेके अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब जरा क्रिस गेल की ये वाली चीटिंग तो देखें। जब पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में इफ्तिखार अहमद की एक गेंद गेल के बल्ले का किनारा लेती है और सीधा विकेट कीपर के हाथों में जाती है और खुशकिस्मती से कामरान अकमल कैच भी नहीं छोड़ते, मगर ना तो अंपायर आउट देता है और ना ही क्रिस गेल विकेट छोड़कर जाते। वैसे इस चीटिंग का सबसे ज्यादा बुरा तो कामरान को फील हुआ होगा, है ना। नंबर 7। दोस्तों, वैसे तो क्रिकेट में चीटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन बॉल टैंपरिंग इनमें सबसे कॉमन तरीका है। जब भी कोई टीम मुखालिफ टीम के बल्लेबाजों के सामने बेबस होती है ना, तो बॉल टैंपरिंग करने की कोशिश करती है, जिससे बॉल ज्यादा रिवर्स स्विंग और स्पिन होता है और बॉलर्स बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। वैसे ये काम सबसे पहले न्यूजीलैंड के एक बॉलर ने किया था और 1999 में वकार यूनुस ने, 2001 में सचिन ने, 2004 में राहुल द्रविड़ ने, 2006 में शाहिद अफरीदी ने और 2008 में जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने, 2010 में फिर से अफरीदी ने, 2013 में फाफ डुप्लेसी ने, 2018 में बेन क्राफ्ट ने और 2019 में चंदीमाल ने और 2020 में निकोलस पुरान भी बॉल टैंपरिंग कर चुके हैं। भाई साहब, वैसे क्या आपने भी कभी बॉल टैंपरिंग करने की कोशिश की है। नंबर 6। भाई, वैसे तो क्रिकेट में चीटिंग करने या अनफेयर खेलने की कोई ना कोई पेनल्टी या सजा जरूर होती है, मगर फिर भी कुछ खिलाड़ी कुछ इस अंदाज में चीटिंग कर जाते हैं ना कि ना तो मुखालिफ टीम और ना ही अंपायर समझ पाता है। जैसे कि फेक फील्डिंग करना भी क्रिकेट में अलाउ नहीं होता और ऐसा करने वाले खिलाड़ी को 5 रन की पेनल्टी पड़ जाती है। लेकिन जरा इस वीडियो में तो देखिए, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान चल रहे इस मैच में फखर जमान 193 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और एक रन लेने की कोशिश में अफ्रीकी विकेटकीपर क्विंटन डी कॉक इन्हें फेक फील्डिंग करके रन आउट कर देते हैं। दरअसल डी कॉक फखर जमान को प्रटेंड करते हैं कि बॉल उनके नहीं बल्कि दूसरे एंड पे आ रही है, जिससे फखर जमान स्लो हो जाते हैं, मगर विकेट में पहुंचने से पहले ही डी कॉक इन्हें रन आउट कर देते हैं। वैसे ऐसा उन्होंने पहली बार नहीं किया था, बल्कि एक T20 लीग में एक बार पहले भी डी कॉक एक बल्लेबाज को फेक फील्डिंग के थ्रू रन आउट कर चुके हैं। नंबर 5।
भाई क्रिकेट के मैदान में कई बार कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हो जाते हैं जिसमें ना तो बल्लेबाज और ना ही बॉलर का कसूर होता है, लेकिन फिर भी किसी एक के साथ अनफेयर हो ही जाता है। जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था, जब ग्रैंट इलियट एक बॉल को डिफेंड करके रिस्की रन लेने की कोशिश करते हैं, मगर अचानक बॉलर इनके रास्ते में आ जाते हैं और दोनों आपस में टकराकर बहुत बुरी तरह गिरते हैं। लेकिन इतने में पास खड़ा फील्डर ग्रैंट इलियट को रन आउट कर देता है। अब इसे आप चीटिंग कहेंगे या बुरी किस्मत। नंबर 4, दोस्तों माना कि क्रिकेट में चीटिंग की शुरुआत सबसे पहले बॉलर्स ने बॉल टेम्परिंग करने की सूरत में की थी, लेकिन कई बार बल्लेबाज भी चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। वैसे बल्लेबाजों की तरफ से की गई चीटिंग में ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड सबसे कॉमन होती है। क्रिकेट के लॉ 37 के मुताबिक अगर कोई बल्लेबाज अपना विकेट बचाने के लिए बॉल के रास्ते में आता है या फील्ड को डिस्टर्ब करता है तो इसे आउट दे दिया जाता है, जैसे 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ रमीज राजा को दिया गया था और 1989 में महेंद्र अमरनाथ को। 2006 में इंडिया के खिलाफ इंजमाम भी कुछ ऐसे ही आउट हुए थे और 2013 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद हफीज भी। 2015 में बेन स्टोक और 2016 में जेसन रॉय भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल के मुताबिक ही आउट हुए थे। वैसे गली क्रिकेट में अभी तक क्या ये रूल अप्लाई होता है या नहीं? नंबर 3, दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जीत के लिए कुछ भी कर जाते हैं, फिर वो चाहे फेयर हो या अनफेयर। मतलब ऑस्ट्रेलियंस को सिर्फ जीत चाहिए होती है, बेशक उसके लिए अंडर आर्म बॉल ही क्यों ना फेंकनी पड़े। 2021 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रहे टेस्ट मैच में भी एक ऐसा ही इंसिडेंट देखने को मिला था, जब ऋषभ पंत विकेट पर जमे हुए थे और ऑस्ट्रेलियाई बॉलर बेबस नजर आ रहे थे। तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का शैतानी दिमाग एक चाल चलता है और स्मिथ ऋषभ पंत का लिया गया गार्ड अरेज करने की कोशिश करते हैं, मतलब जीत के लिए कुछ भी। नंबर 2, भाई अब जरा हमारे राजू रॉकेट केन पोलार्ड की ये चीटिंग भी देखिए। वैसे वो पंगेबाजी और ड्रामेबाजी के तो ठागे हैं भाई साहब, लेकिन कई बार चीटिंग पर भी उतर आते हैं, जैसे सीपीएल में चल रहे इस मैच में हुआ था, जब इवन लुइस 97 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और टीम को जीतने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत होती है और लुइस को अपनी सेंचुरी पूरी करने के लिए सिर्फ 3 रन की। तो फिर पोलार्ड का शैतानी दिमाग काम करता है और देखिए वो क्या करते हैं। पोलार्ड अगली बॉल नो डालते हैं जिससे लुइस अपनी सेंचुरी नहीं पूरी कर पाते। अब इसे भी तो चीटिंग ही कहेंगे ना जनाब। नंबर 1, भाई इस चीटिंग वाली लिस्ट में पहला नंबर है उस बल्लेबाज का जिसके आप भी जरूर फैन होंगे। जी हाँ, उभरते हुए बल्लेबाज टिम डेविड की ये वाली चीटिंग तो देखें। बिग बैश के इस मैच में टिम डेविड बल्लेबाजी कर रहे होते हैं और स्ट्राइकर एंड पर वापस आने के लिए 2 रन लेने की कोशिश करते हैं, मगर जब इनको लगता है कि वो 2 रन पूरे नहीं कर पाएंगे तो गली क्रिकेट की तरह रास्ते से ही वापस मुड़ जाते हैं। खैर इनकी ये चीटिंग तो पकड़ी जाती है जनाब और अंपायर इन्हें 1 रन देते हैं और साथ ही 5 रन की पेनल्टी भी लगा देते हैं। तो फिर चीटिंग का मजा तो आया ना। वैसे क्या गली क्रिकेट में ये 5 रन पेनल्टी वाला रूल अप्लाई होता है या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमें इंस्टा पे भी हेलो हाय जरूर बोलना।